लाड़ो और इसका बेटा और उसके साथ गोरी और कालू, ये चारों अपने पुराने जंगल से प्रवास करके दूसरे जंगल की तलाश में निकले थे। इनके जंगल में भोजन की कमी थी। ओए सूखे पेड़, देखना कुछ दिनों में तुझे काट कर आग जलाएंगे, फिर मैं यहाँ अकेला राज करूँगा राज। मेरे दोस्त, मुझे सही से पानी नहीं मिला। अगर कोई मुझे वक्त पर पानी दे तो मैं फिर से दोबारा हरा भरा हो जाऊँगा। कोई पागल ही होगा काम आकर जो तुझे पानी देगा। वो तुझ पर अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा? जब वो मुझे देखेगा तो वो फौरन मेरी तरफ ही आएगा। जब से तुझ पर फल लगा है तुम बहुत घमंडी हो गई हो। तुझे भी पता है ये मेरा हाल किसने किया है। वो शैतान कौवे थे, वो फल खाते थे और मुझे पानी नहीं देते थे। अच्छा हुआ तेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मुझे अच्छे पक्षी मिले और घोंसला बनाए और तुझे काट दें। तो वो चारों इसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिस जंगल में वो दोनों पेड़ थे। कालू, वो देखो, मुझे एक आम से भरा हुआ पेड़ नजर आ रहा है। चलो आओ जाते हैं। तो वो चारों इसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब आया कोई सुकून का सांस। कालू, मेरी टांगे ही दबा दो। गौरी, जहाँ से तुम उड़कर आई हो वहाँ से मैं भी उड़कर आया हूँ। मैं कौन सा लैम्बोर्गिनी में बैठकर आया हूँ, मेरा भी बदन बहुत दर्द कर रहा है। गोरी, अब हमें कुछ देर आराम करने के बाद इस पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करना होगा, शाम होने से पहले। हाँ हाँ पक्षियों, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना सकते हो, जितने चाहो बनाना, और मेरा फल भी खाना। मुझे बस वक्त पर पानी देते रहना। जी पेड़ जी, हम आपको वक्त पर ही पानी देंगे, आप फिक्र ना करें। लाड़ो, क्या मुंह लटकाई जा रही हो? चल निकल यहाँ से। इस पेड़ को मैंने देखा था तो अब ये पेड़ मेरा हुआ। तुम वो सूखा पेड़ ले लो, वहाँ पर अपना घोंसला बना लो। ऐ चिड़िया, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना लो और मुझे वक्त पर पानी देना, फिर मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। ये हाल मेरा कुछ कौवों ने किया। वो मेरा फल खाते थे पर पानी मुझे नहीं देते थे। अगर तुम पानी वक्त पर दोगी तो मैं भी जल्दी फूट जाऊंगा। तो गोरी और कालू इस फलदार पेड़ पर कब्जा कर लेते हैं और लाड़ू और टीलो इस खुश पेड़ पर। दोनों शाम होने से पहले अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और रात होते ही सुकून से सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। जब सुबह होती है तो टीलो बेटा, जाओ 2 आम तो तोड़ लाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। जैसे ही टीलो जाता है तो गोरी टीलो को आम तोड़ने नहीं देती। गौरी आंटी, आम तोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे भूख लगी है। चल निकल यहाँ से। आम तोड़ने आया हूँ? बड़ा आया आम तोड़ने वाला। गोरी, इसे मैंने भेजा है, वैसे भी ये पेड़ आमों से भरा हुआ है, 2 आम तोड़ने से क्या होगा। इधर आ, तोड़ ले आम। तू आम तोड़ेगी, मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी। बड़ी आई आम तोड़ के खाने वाली, शक्ल मिर्च खाने वाली है और ख्वाब आम के देख रही है। अगली दफ़ा मेरे पेड़ की तरफ आँख उठा कर देखा ना तो आँखें नोच लूँगी। तो टीलो अपने पेड़ पर चला जाता है। फिर लाड़ो जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। लाड़ो को नदी के पास गंदम की कुछ बालियाँ मिलती हैं। लाड़ो जब नदी को देखती है तो लाड़ो को इस पेड़ की याद आती है। वो जाते वक्त पेड़ के लिए पानी ले जाती है। फिर टीलो और लाड़ो भोजन लेकर आते हैं और बाद में इस पेड़ को पानी देते हैं। पेड़ इस चिड़िया से बहुत खुश था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। ये मेरा हाल कुछ कौवा नहीं किया था। देखना, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो, मेरा दोस्त बहुत घमंडी है। दूसरी तरफ कालू और गोरी आम खाकर सोने लगते हैं। कौवे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों मेरे आम खाते हो तो अब मुझे पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। प्यारे दोस्तों, कहानी का बाकी हिस्सा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेड़ जी, आप फिक्र ना करो, हम आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं। हम अभी गए और अभी आए। तो वो दोनों नदी के पास जाकर सो जाते हैं और शाम को जब आँख खुलती है। गौरी, अब उस पेड़ को पानी कैसे देंगे? पानी लेकर जाती है मेरी जूती। मैं ना पानी लेकर जाऊं, जाकर कोई फिल्म सुना दूंगी। वो मुझ पर छोड़ दो। चलो आओ चलते हैं।
जब वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ इनसे पानी मांगता है। तुम मेरे लिए पानी नहीं ना लेकर आए, मुझे बहुत प्यास लगी है। पेड़ जी पानी लाने वाली थी, पर नदी का पानी गंदा और बदबूदार था। मैंने सोचा मैं अपने पेड़ को ऐसा पानी क्यों दूं, आपके लिए कल ले आऊँगी ताज़ा पानी। अगले दिन लाड़ो फिर से अपने लिए भोजन और पेड़ के लिए पानी लाती है। पेड़ इस चिड़िया और उसके बच्चे से बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में इस पेड़ पर फूट शुरू हो जाती है। चिड़िया भी बहुत खुश थी, अब जल्द पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, वापस आते हुए मेरे लिए ज़रूर पानी लेकर आना, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ। जी जी पेड़ जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। हम यूँ गए और यूँ आए। तो वो दोनों नदी के पास जाकर फिर से सो जाते हैं। देखा ना, फिर मेरी चिड़िया मुझे रोज़ पानी देती है और मेरी फूट भी शुरू हो गई है। मेरा ये हाल कुछ कौवों ने किया था, अब तुम्हारा हाल ये कौवे करेंगे। अब मज़ा आएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लाड़ो का पेड़ हरा भरा हो जाता है और दूसरे पेड़ पर फल भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गोरी और कालू ने 1 महीने से इस पेड़ को एक बार भी पानी नहीं दिया था। वो बस आम खाते थे और नदी के पास जाकर सो जाते थे। तुम दोनों बहुत बुरे हो, सिर्फ मेरा फल खाते हो और चले जाते हो, मुझे पानी नहीं लाकर देते। ऐसे फिर से मुझ पर फल नहीं लगेगा। तुम दोनों क्या खाओगे? वैसे भी कल बारिश होने वाली है, तूफ़ानी बारिश होगी। वो देखो, उस चिड़िया ने अपना घर पक्का कर लिया है। तुम दोनों ने अभी तक घोंसले की सफाई भी नहीं की और तूफान में कहाँ जाओगे? कालू, ये पेड़ कितना मूर्ख है। हम ये 2 आम खाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हमें क्या पता इस पर फल लगे या ना। हम कोई और फल वाला पेड़ ढूंढ लेंगे। क्या बाकी पेड़ मर गए हैं? तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अगली दफ़ा ऐसा कहा तो आग लगा दूंगी। अभी तो तुमने मेरा अच्छा चेहरा देखा है, मेरा दूसरा रूप देखोगे तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। हम तो चलते हैं यहाँ से, तुम जानो और ये चिड़िया। तो गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। लाड़ो और टीलो महफूज थे अपने घर में। गोरी और कालू एक गुफा में छुप जाती हैं। वो गुफा एक गिद्ध की थी। वो दोनों इस गिद्ध के हथे चढ़ जाती हैं और गिद्ध इनको खा जाती है। कुछ दिनों बाद लाड़ो के पेड़ पर भी फल लग जाते हैं और वो मज़े से फल खाते हैं। लाड़ो का पेड़ बहुत खुश था और गोरी का पेड़ रो रहा था। अब मज़ा आया ना, किसी का मजाक कैसे उड़ाते हैं। देखो मेरे ऊपर कितने फल लग गए हैं। अब कोई आएगा तुझे काट देगा और फिर तेरी लकड़ियों से आग लगाएगा, फिर मुझे मज़ा आएगा। ऐसे ही कहा था ना तुमने मुझे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी के बुरे हालात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।